दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले रेफरेंस में है ना साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। चलते हैं ये साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी है क्या, तो समझते हैं। यहाँ पे कहता है इंसर्ट साइटेशन, है ना। यहाँ से साइटेशन हम इंसर्ट करा सकते हैं। तो जैसा कि हम आपको बता दें कि जब हम कोई बुक्स हम इस पेज में है ना, मान के चलिए कि हम किसी तरह कोई बुक्स बना रहे हैं, तो अब हम इस बुक्स में हम जो मैसेज यूज़ किए हैं, कुछ इंस्पायर हुए हैं किसी दूसरे बुक से, है ना। तो वो बुक से वो मैसेज हम इस पेज में यूज़ कर रहे हैं अपना, है ना। तो अब हम अगर ये यूज़ कर रहे हैं या हम कुछ इंटरनेट से, है ना, ये जानकारी लिए हैं, या हम मान के चलिए कुछ आर्ट से, है ना, इंस्पायर है, तो वो किसके द्वारा वो किया गया है, या जो हम बुक से वो मैसेज लिए वो किस राइटर के द्वारा, किस लेखक के द्वारा लिखा गया है, समझे। उसका पूरा डिटेल जो है हम इंसर्ट साइटेशन में जाके ऐड न्यू सोर्स के तहत ऐड करके रख सकते हैं, समझे। जिसे हम, है ना, बाद में बिब्लियोग्राफी ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम उसके इसी पेज का जो सबसे लास्ट पेज, इसी बुक का जो लास्ट पेज होगा, इस फाइल का जो सबसे लास्ट पेज होगा, है ना, उस पेज में हम उसे क्या करते हैं, इंसर्ट करा देते हैं। वो एक हमारा रेफरेंस पेज कहलाता है। तो आप कभी कोई बुक्स देखिएगा तो उस बुक्स में, है ना, जिस राइटर के द्वारा लिखा हुआ होता है उसमें चैप्टर, उसका जानकारी होता है, वो पेज के सबसे लास्ट पेज, बुक के सबसे लास्ट पेज में मेंशन किया हुआ होता है। तो हम भी वही काम यहाँ पे करने वाले कि जो हम बुक्स बना रहे हैं उसमें किस राइटर के द्वारा लिखा गया है, उस राइटर का जानकारी, उसका, है ना, टैगलाइन हम बना के रख सकते हैं और उसे हम पेज के सबसे लास्ट में इंसर्ट करा के, है ना, बता सकते हैं या इस बुक्स में ये जो टॉपिक है इस राइटर के द्वारा, है ना, इस डेट में, है ना, ये लिखा गया है, ये जानकारी हमें वहाँ पे दिखाता है। तो चलिए कैसे हमें ये ऑप्शन यूज़ करना है। तो हमें कुछ मैसेज यहाँ पे फर्स्टली राइट करना है। जैसे कि हम यहाँ पे कुछ मैसेज राइट कर रहे हैं, है ना। देखिए, तो हमने यहाँ पे मैसेज राइट किया। अब सपोज मान के चलते हैं कि ये हमारा जो मैसेज है हमें किसी बुक से लिए हैं, समझे। तो अब किस बुक से लिए हैं तो उसके बारे में हम यहाँ पे लिख के रखना चाहते हैं, उस राइटर के बारे में, यानी जिस राइटर के द्वारा, है ना, उस बुक में ये मैसेज लिखा गया हो, वो मैसेज हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे दिखाना चाहते हैं कि किस राइटर के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए हम यहाँ पे पॉइंटर रखेंगे इस पैराग्राफ के जस्ट, आपको यहाँ पे रखना है पॉइंटर लास्ट से, समझे। इंसर्ट साइटेशन में जाना, ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्रिएट सोर्स का एक बॉक्स ओपन हुआ, जहाँ से आपको पूछ रहा है ना टाइप ऑफ सोर्स, यानी ये जो है किस सोर्स से आया है, बुक से आया है या अदर किसी सोर्स से आया है। बुक सेक्शन से आया है, जनरल आर्टिकल से आया है ना, अलग अलग बहुत सारे मिल रहे हैं सोर्स, है ना। तो जो सोर्स आपको यूज़ करना है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कीजिए। सपोज हम यहाँ से बुक ले रहे हैं फिलहाल, है ना। अब यहाँ से ये बुक जो लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा गया, जैसे हम इसमें इस कॉलम में रखते हैं पॉइंटर, तो यहाँ पे दिखा रहा है ना एग्जाम्पल, है ना, नाम दिखा रहे कि। तो अगर हम यहाँ पे अपने हिसाब सेट करना है तो किसी का नाम सेट कीजिए। चलिए जैसे कि RK शर्मा, है ना, ये हम दे दिए। अगर हम कॉर्पोरेट ऑथर पे क्लिक करते तो वही नाम यहाँ पे आ जाता है, फिर हटाते हैं तो हट जाता है। एडिट पे क्लिक करके आप पुनः फिर से उसको लास्ट नेम, मिडिल नेम और फर्स्ट नेम आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, उसको अरेंज कर सकते हैं। बट ये हम नहीं करना चाहते हैं, छोड़ देते हैं। नेक्स्ट आपको टाइटल, तो ये बुक का टाइटल क्या है, जैसे कि हम यहाँ पे डाल दिए हैं मैथमेटिक्स, बेसिक्स, है ना, बेसिक मैथमेटिक्स, है ना, बेसिक मैथमेटिक्स हम यहाँ पे नाम इसका डाल दिए हैं। ईयर डाल देते हैं, ईयर क्या है इसका, तो जैसे कि हम यहाँ पे डाल दिए 2022 डाल दिए। फिर यहाँ पे कहता है सिटी, तो कौन से सिटी से है ये, तो हम डाल दिए जैसे पटना। फिर यहाँ पे कहता है पब्लिशर, इसको किसके द्वारा पब्लिश किया गया है, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं जैसे कि शांति डिजिटल, है ना, ये डाल दिए। अब यहाँ पे कह रहा है ना, शो ऑल बिब्लियोग्राफी फील्ड्स, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो और भी जानकारी यहाँ पे ओपन होकर दिखेगा, समझे ना, ऐड करने के लिए। अब स्टेट, है ना, फिर यहाँ पे कंट्री, पब्लिशर, फिर एडिटर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ वॉल्यूम, है ना, ये सब चीज़ आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो आप ये ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कीजिए, नहीं आप करना चाहते तो आप यहाँ से टिक हटा दीजिएगा।
तो आप देख सकते हैं कि इसका एक टैग है ना, नेम का टैग ऐसा बन के आएगा RKS22 करके। हमें बस कुछ नहीं करना है, यहाँ से ओके कर देना है। तो आप देखेंगे कि इस जगह पे शर्मा 2022 करके जो है ना, आ चुका है। तो ये इससे स्पष्ट होता है कि ये जो मैसेज लिखा गया है शर्मा के द्वारा लिखा गया है, 2022 में लिखा गया है, समझे। फिर अब यहाँ पे जैसे कि रखते हैं पॉइंटर, है ना, ये कहाँ से ये टॉपिक ये मैसेज जो हम यूज़ करिए कहाँ से हम लिए हैं, तो चलिए इसका एक सोर्स देते हैं। तो फिर इंसर्ट साइटेशन पे जाना है। अब देखिए जो सोर्स हमने ऐड किया ना, वो सोर्स अब यहाँ पे नज़र आने लगा है। लेकिन हम अब अगले के लिए सोर्स एक ऐड करना चाहते हैं अलग, है ना, इसके लिए एक अलग सोर्स यूज़ करना चाहते थे। यहाँ पे रखे पॉइंटर, इसमें जाना है, ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे इसके लिए क्या सोर्स देना चाहते हैं, तो हम पहले तो टाइप ऑफ सोर्स सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं जैसे फिल्म, है ना, फिल्म का टाइटल हम डाल देते हैं, जैसे कि यहाँ पे डाल दिए द बाहुबली, द बाहुबली 2, है ना। यहाँ पे डायरेक्टर कौन थे इसका, तो जैसे कि एस राजामौली, है ना। फिर यहाँ पे ईयर कब था, तो हम जैसे 2018 डाल दिए। अब यहाँ पे देखिए इसका ऐसे टैग मतलब नाम का टैग ऐसा बन के आ रहा है, ओके करते हैं। तो देखिए इस तरह से राजामौली 2018। तो अब ये समझ में आएगा कि ये राजामौली के द्वारा लिखा है ना, लिखा गया है 2018 में। फिर यहाँ पे इसके बारे में ऐड करना है। तो इसी तरह से सेम स्टेप्स जो है अप्लाई करके, है ना, आप अपने डॉक्यूमेंट में, है ना, किसी के लिए भी सोर्स बना सकते हैं। तो चलिए पुनः फिर इसके लिए एक बना के दिखाते हैं आपको। पुनः यहाँ पे रखे पॉइंटर, सेलेक्ट नहीं करना है, सेलेक्ट करके जब करोगे ना तो ये मैसेज हट जाएगा, उसके जगह वो आ जाएगा बस, समझे। लेकिन हमने सेलेक्ट नहीं किया, इसके जस्ट पैराग्राफ के, है ना, जो लास्ट लाइन है इसके जस्ट इधर रखते हैं पॉइंटर और पुनः फिर इसी में जाएंगे। फिर यहाँ पे ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे हम टाइटल, अब यहाँ पे पहले सेलेक्ट करना है सोर्स क्या से किस चीज़ से रिलेटेड है। जैसे हम परफॉर्मेंस से रिलेटेड लेते हैं तो परफॉर्मेंस का आप यहाँ पे दे सकते हैं, या अगर हम जैसे कि आर्ट लेते हैं तो आर्ट ले सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या लेना चाहते हैं। जैसे कि परफॉर्मेंस ले लेते हैं, परफॉर्मेंस में आप यहाँ पे डाल दीजिए क्या, है ना, जैसे कि द रामायण, है ना। यहाँ पे राइटर जैसे कि यहाँ पे डाल देते हैं वाल्मीकि, है ना। फिर यहाँ पे परफॉर्मर अरुण गोविंद, एंड अब जो भी नाम देना चाहते हो वो दे सकते हैं फिलहाल। फिर यहाँ पे थिएटर हम डाल देते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे डाल दिए हैं अनुरूप टॉकीज, है ना। सिटी डाल देते हैं, जैसे कि हम समस्तीपुर डाल दिए। फिर यहाँ पे स्टेट जैसे कि हम डाल दिए बिहार। फिर यहाँ पे रीजन कंट्री जैसे इंडिया। फिर यहाँ पे कह रहा है ईयर जैसे 2025, मंथ जैसे कि यहाँ पे 1, डे 5। अब इस तरह से डाल दिया और यहाँ से हमको क्या करना है, बस ओके कर देना है। देख लीजिए इस तरह से आ चुका है। अब आपको बता दे, है ना, कि ये जो हमने ये मैसेज जहाँ से लिया है उसके बारे में हमने उसका एक सोर्स दिया, यहाँ पे आ रहा है। फिर इसका भी एक बनाया था, एक इस पर भी बना दिए थे। अब आगे है एक मैनेज सोर्स। तो मैनेज का मतलब आप समझ में आ ही रहा होगा, मैनेज कर सकते, यानी हम ये सोर्स को रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते हैं, तो चलिए उसे हम डिलीट करके हटा सकते हैं। तो चलिए, तो अभी जो है यहाँ पे इंसर्ट साइटेशन पे क्लिक करते तो जो सोर्स हमने बनाया वो यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो डायरेक्ट आप अपने पेज में जहाँ पे चाहिए। जैसे कि हम इसको अभी हटा देते हैं, फिलहाल इसको क्या किए, हटा दिए। यहाँ पे इसको भी हटाना चाहते, इसको सेलेक्ट करके हमने हटा दिया, डिलीट कर दिया। फिर इसको सिलेक्शन करके हटा दिया, डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे है, अगर हमको वो सोर्स चाहिए, अगर हटा दिए तो पुनः फिर आप यहाँ से इंसर्ट साइटेशन से जाके उस पर जब क्लिक करते हैं तो वो सोर्स इस जगह पे इंसर्ट हो जाता है ना। फिर यहाँ पे रखते हैं पॉइंटर, आप इसमें जाते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, वो सोर्स यहाँ पे इंसर्ट होकर आ जाता है। फिर यहाँ पे रखते हैं पॉइंटर, इसमें जाते हैं, वो सोर्स पे क्लिक करते वो आ जाता है, समझे। लेकिन हम इसे पुनः फिर से हटाते हैं, डिलीट करते हैं, समझे, क्योंकि हमें समझना है मैनेज सोर्स। तो आप मैनेज सोर्स पे जाते हैं। अब देखिए आपने जितना भी सोर्स बनाया वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ना, एक मास्टर लिस्ट दिख रहा है
और यहाँ पे एक करेंट लिस्ट दिख रहा है, समझे। अब हम क्या करते हैं कि अब यहाँ से आपको मिल जाते हैं कॉपी, तो आप यहाँ पे जो सोर्स है उसका एक डुप्लीकेट बना सकते हैं, यानी है ना, डिलीट कहते तो डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, और नया सोर्स आप यहाँ से बना भी सकते हैं, समझे। और नहीं तो पहले से कोई सोर्स अवेलेबल है तो उसे आप ब्राउजिंग कर सकते हैं, यानी आप वहाँ से ले भी सकते हैं। लेकिन हमें करना क्या है, हम यहाँ से अभी मास्टर लिस्ट है ना, हम यहाँ से सिलेक्शन करके हम इसे क्या करते हैं, डिलीट करते हैं, समझे। ये सारे सोर्स को हमने डिलीट कर दिया, अब यहाँ से क्लोज कर दिया। तो अब इसमें जाके हम देख रहे हैं फिर भी यहाँ पे नज़र आ रहा है ना। तो करेंट लिस्ट से अगर डिलीट भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत है, मतलब ये मास्टर लिस्ट से डिलीट हो गया फिर भी अभी करंट लिस्ट में है ही, समझे। अगर हम पुनः फिर मैनेज सोर्स पे जाते हैं, अगर हम यहाँ से इधर कॉपी कर देना चाहते हैं, इसको इधर से कॉपी कर देना चाहते हैं, कॉपी कर देना चाहते हैं, यानी मास्टर लिस्ट में ऐड हो गया। लेकिन अगर आप करंट लिस्ट से डिलीट कर देते हैं, समझे, तो अब हम यहाँ से क्लोज करते हैं, तो अब यहाँ पे ये इंसर्ट साइटेशन में जाएंगे तो करंट लिस्ट से जो सोर्स आपका डिलीट हुआ है वो यहाँ पे नज़र ही नहीं आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पे वो सोर्स जिसके बारे में लिखा गया है उसका सोर्स यहाँ पे देना चाहते हैं, तो वो सोर्स आप तो ऐड नहीं करा सकते। कैसे ऐड कराएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो है ही नहीं, क्योंकि यहीं से वो हम ऐड करा सकते हैं, समझे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से मैनेज सोर्स पे पुनः फिर चले जाएंगे और फिर यहाँ से ये सोर्स को क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे वन बाय वन करके, समझे। इस तरह से वन बाय वन करके कॉपी कर लेना और यहाँ से क्लोज कर देना। तो अब देखेंगे पुनः वो सोर्स यहाँ पे हमें नज़र आने वाला है, समझे। देखिए आ गया। फिर आप यहाँ से क्लिक करके आप इस पेज में यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं, जैसे यहाँ पे रखे पॉइंटर, हमें चले गए यहाँ से इंसर्ट करा दिए। फिर यहाँ पे इसका सोर्स दे देते हैं, है ना, यहाँ से इंसर्ट करा दिए। फिर इसका सोर्स देना चाहते हैं, फिर यहाँ से इंसर्ट करा दिए। अब हम ये चलते हैं किसी पेज का जो सबसे लास्ट, इसी फाइल का जो सबसे लास्ट पेज होगा, है ना, उस पर हम पॉइंटर करेंगे। तो फिलहाल जो अभी हमारे पास एक ही पेज यही है, तो इसी पे हम, है ना, इंसर्ट कराना चाहते हैं जो सोर्स हम ऐड किए ना, जिसके द्वारा जो भी मैसेज इसमें लिखा गया है उसका जो सोर्स हम बनाए हैं उस सोर्स का पूरा डिटेल जानकारी जो है हम यहाँ पे इंसर्ट कराना चाहते हैं। तो हम उसे अब बिब्लियोग्राफी कहेंगे, यानी उसका पूरा डिटेल हो गया, पूरा जानकारी, है ना, उस राइटर का। तो हम यहाँ पे जाएंगे, बिब्लियोग्राफी में आपको दिख रहा है, बिब्लियोग्राफी लेना चाहते हैं या रेफरेंसेस लेना चाहते हैं या वर्क साइटेड लेना चाहते हैं, क्या किस तरह का लेना चाहते हैं। हम रेफरेंस टैब लेना चाहते हैं, आप यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे वो उसका एक रेफरेंस तैयार होकर आ चुका है। तो अब हमको ये रेफरेंस के अकॉर्डिंग, है ना, अब जैसे कि हम ये बुक्स पढ़ेंगे, है ना, तो हमको यहाँ पे ये बुक्स पढ़ रहे हैं, इसमें हमको ये समझ में आया कि वो अब ये मैसेज जो है किसके द्वारा लिखा हुआ है, तो हम देख के समझ गए कि वो राजा मौली 2018 के द्वारा लिखा, मतलब 2018 में लिखा गया है राजा मौली के द्वारा। तो अब हम ये देखना चाहेंगे कि ये आखिरकार ये राजा मौली, है ना, क्या है, मतलब किससे लिया गया है ये मैसेज, राजा मौली, है ना, के बारे में और जानकारी जानना चाहते हैं, है ना। या हम ये मैसेज पढ़े इसके बारे में हम देखें, हाँ ये किसके द्वारा, शर्मा 2022 में लिखा है, यानी शर्मा जी के द्वारा 2022 में लिखा गया। फिर यहाँ पे वाल्मीकि के द्वारा 2025 में लिखा गया। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि ये सोर्स, है ना, इसके पूरे डिटेल्स को जानना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो रेफरेंस पेज जो हमारा लास्ट पेज होता है वो यहाँ पे आपको देख के समझ में आएगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे राजा मौली 2018, तो हम पे देखे यहाँ पे रेफरेंस में राजा मौली यानी SS राजा मौली 2018 में, यानी एक डायरेक्टर है जो बाहुबली मूवी को क्या किया था, यानी पिक्चर्स को क्या किया था वो, है ना, बनाया था। तो यहाँ पे वो दिखा दिया। फिर अब यहाँ से हम पढ़े ये बुक में ये मैसेज को, अब शर्मा 2022, तो ये शर्मा 2022 के द्वारा लिखा गया, इसका जानकारी देखना है। तो अब शर्मा 2022 यानी RK शर्मा, है ना, जो बेसिक मैथमेटिक्स, है ना, उस बुक्स को बनाया था, जो, है ना, शांति डिजिटल के द्वारा पब्लिश कराया गया था। ये जो है पटना के हैं, तो यहाँ पे दिखा रहा है हमको। फिर अगर हम बात करें, यहाँ से गए पुनः फिर इस फर्स्ट पेज में आए यहाँ पे, अब यहाँ पे इसको पढ़े, अब इसके बारे में वो वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया 2025 में। अब चलिए यहाँ से देखें तो वाल्मीकि, है ना, तो यहाँ पे देख सकते 1-5 यानी 15 दिन 1 महीना 5 दिन 1 महीना जो भी है यहाँ पे 2025 में, है ना, रामायण, है ना, इसमें परफॉर्म कौन किया था, अरुण गोविंद, है ना, अनुरूप टॉकीज में, समस्तीपुर बिहार जो इंडिया में है। तो इस प्रकार जो है आप अपने पेज में जो है ना किसी भी टॉपिक का एक सोर्स आप दे सकते हैं और उसको आप अपने पेज में उसको रेफरेंस के रूप में आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सब यूज़ करते हैं इंसर्ट, ये साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। अब आपको बता दें जो यहाँ पे रेफरेंस आया है ना, इसका स्टाइल आप बदल सकते हैं। इस पर क्लिक करके रखेंगे तो यहाँ से स्टाइल आपको मिल जाता है। अब जैसे कि जो सा शिकागो स्टाइल लेना चाहते हैं, अब यहाँ पे GB लेना चाहते हैं, देख सकते हैं ये डिज़ाइन आपका यहाँ पे चेंज करा फॉर्मेट्स,
समझ में आ रहा? तो कौन से फॉर्मेट्स में आप रखना चाहते हैं यहाँ पे डिज़ाइन चूज़ कर सकते हैं इसके द्वारा। तो ये है हमारा साइटेशन बिब्लियोग्राफी। समझ में आया? तो ये कर सकते हैं आप। फिर इसी में अगर आपको, है ना, अब जैसे कि अपडेट वाला ऑप्शन दे रहा है, तो अपडेट कब होगा? तो जब आपको एक दूसरा सोर्स बनाते हैं, समझे ना, तो उसे फिर अपडेट करा सकते हैं। यानी सोर्स बना लीजिएगा, है ना, और फिर आप यहाँ पे क्लिक करके रखेंगे, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो सोर्स इसमें, है ना, अपडेट होके आ जाएगा। तो बस ये चीज़ है, रहने दिया जाए आज के लिए, बस इतना ही।